जय जय राठौड़। मोनिका सूरी। तो आप भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं? कौन से प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं आप? जी काम तो नाम के लिए, फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बना रहा हूँ और बहुत जल्द अपनी एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ। एम्बिशियस, लेकिन ये तो आप जानते होंगे कि फिल्म के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना आसान बात नहीं है। वेल, मेरे लिए सबसे आसान वही है। मैं ऑलरेडी दिल्ली से सारे पैसे साथ लेकर आया हूँ, बस अब कोई एक बड़ा सा स्टार हाँ बोल दे। ओके, फाइनेंस है आपके पास, दैट्स कूल। मैं एक मॉडल हूँ, मेरे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। इनफैक्ट एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट है, मेरे कहने से वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। हाँ बाबा, बंदे के पास फाइनेंस है, कल ही BMW खरीदी है। तो कब मिलवा रही हो? हाय, वरुण सूरी। वरुण मेरा भाई है। हेलो, मोनिका ने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। सिर्फ सबसे बड़े पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। तो आप भी फिल्में बनाते हैं क्या? फिल्में तो आप बनाएंगे ब्रदर, मैं फिल्में बनवाता हूँ। टॉप स्टार्स, अच्छे डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, टेक्नीशियंस, इन सबको एक दूसरे से मिलवाता हूँ। इन शॉर्ट फिल्म के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता हूँ। मोनिका बता रही थी कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आपकी फिल्म का बजट क्या है? फिलहाल 2 से 2.5 करोड़ है पूरी फिल्म के? जी हाँ। 2 से 2.5 करोड़ तो स्टार साइनिंग अमाउंट ले लेते हैं। डोंट वरी, फिर भी आपका काम हो सकता है। कैसे? मैं तुम्हारी पार्टनरशिप बड़े स्टूडियोज़ के साथ करवा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी फिल्म का बजट अपने आप बढ़ जाएगा और स्टार्स को तुम पर कॉन्फिडेंस आएगा कि जय राठौड़ प्रोडक्शंस को बड़े स्टूडियो की बैकिंग है। तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े स्टूडियोज में भी हैं? जय, तुम जानते नहीं हो वरुण भैया को, ही कंप्लीटली रॉक्स। तुम तो सेट हो अभी। भैया मेरी तो लॉटरी लग गई है, बस अब आप देखते जाइए, राठौड़ फिल्म्स का बैनर सबको हिला के रख देगा। देख जय, जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर करना भाई। सारे पेपर, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 2 बार पढ़कर साइन करना। अरे पूछना दिल्ली कब आ रहा है? अच्छा सुन, मॉम पूछ रही है तुम्हें दिल्ली कब आ रहा है घर। अरे अभी 2 महीने पहले तो आया था। मॉम से कहना कि इस बार उन्हें यहाँ आना है, बहुत जल्द मेरी फिल्म का मुहूर्त क्लैप देना है, और ये मैंने तय कर लिया है बस। साला एक और ऑडिशन, और ऑडिशन के पहले का ये टेंशन। अबे तू टेंशन क्यों लेता है बे अभिषेक? देख, ये रोल तो तुझे मिलना ही मिलना है। बॉर्न एक्टर है तू। वो तेरी वाली फिल्म में तेरा हीरोइन के साथ क्या सीन था यार, सब प्रोमो देखकर ही फिदा हो गए थे। हाँ देखना, एक दिन तू बाप एक्टर साबित होगा। पापा, लेकिन मेरा बाप ऐसा नहीं होने देगा। हेलो पापा। अभिषेक, कल बिल्डिंग के सेक्रेटरी का फोन आया था, तुमने कोई पेइंग गेस्ट रखा है क्या? क्या ये सब? लेकिन पापा वो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अगली फ्लाइट पकड़ के फौरन वापस आ जाओ। पापा, आप छोटी छोटी बातों पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? मैंने अगर कुछ दोस्तों को पेइंग गेस्ट रख लिया तो इसमें बुरा क्या है? अरे वो लोग किराया दे रहे हैं और बाकायदा एग्रीमेंट बनवा के सोसाइटी में जमा करवाया है, फिर उन सालों की प्रॉब्लम क्या है? अभिषेक, तुमने पी रखी है क्या? नहीं पापा, मैंने शराब नहीं पिया, लेकिन पापा मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। मैं बच्चा नहीं रहा हूँ पापा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, और मेरे प्लीज ये कान और गाल खींचना बंद कीजिए आप। क्या खाक पड़े हो गए? अरे तुमने इंजीनियरिंग की, MBA किया, ढंग से हमारा बिजनेस संभालने के बजाय तुम पर ये एक्टिंग का भूत सवार हो गया। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें सही रास्ते पे लाना मेरा फर्ज है। पापा, मेरे रास्ते पर चलने के दिन बीत चुके हैं और मेरा करियर टेक ऑफ कर रहा है। आपको तो इस बात का कोई आइडिया भी नहीं है। आप मेरा भला सोचने की बजाय हमेशा मुझे नीचे खींचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं पापा, जल्दी वो दिन आएगा जब आप अपना सीना ठोक कर कहेंगे कि मैं अभिषेक का पापा हूँ। नेशनल अवार्ड विनर अभिषेक का पापा, स्क्रीन अवार्ड विनर अभिषेक का पापा, फिल्म फेयर अवार्ड विनर अभिषेक का पापा। ना मैं आने वाले दिनों का इंतजार करता हूँ और ना ही सोचता हूँ। बस मुझे इतना पता है कि इस वक्त तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखो अभिषेक, सपनों की नगरी मुंबई, कुछ सपने सच भी होते हैं और कई सपने चूर चूर होकर बिखर जाते हैं।
मुंबई की फिल्मी चकाचौंध सबसे ज्यादा सपने दिखाती है, चमकते सपने, सितारों को छूकर खुद सितारा बन जाने के सपने। अक्सर ये सपने फिल्मी कहानियों की तरह से होते हैं। हर स्ट्रगलर अपने सपनों को सच होते देखना चाहता है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर कहानियों में एक बदसूरत सा ट्विस्ट आ जाता है। हमारे आज के केस को ही लीजिए। एक आदमी का सपना था प्रोड्यूसर बनने का और दूसरे का सपना था एक्टर बनने का। मुंबई का ये बहुत ही रीसेंट केस किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में मेकअप नहीं था, खून असली था, जिससे सारा देश कांप उठा। नमन, जरा देखना, जय को 2 दिन हुए फोन लगा रही, फोन ही नहीं उठा रहा, सिर्फ रिंग जा रही है। किसी काम में बिजी होगा मॉम। जय मुंबई का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बन जाए ना, तब भी हो ही नहीं सकता कि मेरा फोन ना उठाए। हमेशा उसने मेरी कॉल उठाई है। मेरा दिल कह रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। मॉम, आपको क्या लगता है हमें मुंबई जाना चाहिए? मैडम, मैंने जय साहब को कई दिनों से नहीं देखा। आखिरी बार कब देखा था तुमने? अब इतना याद नहीं आ रहा साहब, पर पिछले 2-3 दिनों से नहीं देखा, इतना तो पक्का है। रिंग जा रही है पर वो फोन नहीं उठा रहे। 5 दिन हो गए। जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। नंबर दीजिए जी। 9998 55789। जीआरपी वाराणसी। मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर दीघे बोल रहा हूँ। दरअसल हम इस फोन के मालिक को ढूंढ रहे हैं। हम भी ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये फोन गया एक्सप्रेस पर मिला था, किसी पैसेंजर को, टॉयलेट में गिरा पड़ा था। ठीक है, एक काम करो, उस फोन को एक नंबर पर डाइवर्ट कर दो। मैं नंबर दे रहा हूँ। जी। आपका नंबर क्या है नमन? जी 9787 9787 879। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। और हाँ, उस फोन को तुरंत मुंबई भेजने का प्रबंध करो। अम्बोली पुलिस स्टेशन भेजना। फोन का मालिक गुमशुदा मालूम होता है। ठीक है। आपके जय का फोन गया एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट के टॉयलेट में पाया गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? सर, जय हमको बिना इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाता। कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हो? जी, जय यहाँ 3 साल पहले आया था मुंबई में। उसे फिल्म प्रोड्यूसर बनना है। जी, कुछ दिनों पहले जय का फोन भी आया था। वो बता रहा था कि बहुत जल्द उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और उसकी कोई दोस्त मोनिका सूरी और उसका भाई वरुण सूरी दोनों फिल्म बनाने में उसकी मदद कर रहे थे। आपके पास उन दोनों का नंबर है? जी, नंबर तो हमारे पास नहीं है उन दोनों का। ठीक है, हम एफआईआर लॉन्च करेंगे और जय की तलाश शुरू। माने पता लगाओ ये मोनिका सूरी कौन है। ये तीनों जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो अभी के अभी इस घर से निकलेंगे। कम ऑन पापा, आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। ये तीनों मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये मेरा कीमती फ्लैट है। या तो ये तीनों अभी निकलेंगे
ये आधे घंटे में पुलिस आके नहीं निकालेगी। पापा, अब आप हद कर रहे हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं। अभिषेक रिलैक्स। अंकल हम तीनों निकल जाते हैं, और अगर हम तीनों की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो वी आर वेरी सॉरी। चल भाई। अभिषेक क्या है ये टेबल पे? अभिषेक! एक परेशान मां अपने बड़े बेटे के साथ अपने छोटे बेटे जय राठौड़ को तलाश रही थी, जो फिल्म प्रोड्यूसर बनने के ख्वाब लेकर मुंबई आया था। एक परेशान बाप अपने बेटे अभिषेक की एक्टिंग की लत छुड़वाकर उसे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करवाने की कोशिश में था। फिल्मी ख्वाबों में खोए ये दोनों नौजवान अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहते थे, जो मुंबई के फिल्म जगत का सबसे बड़ा गढ़ है। इन दोनों के घरों के बीच में कुछ मिनटों की ही दूरी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही ख्वाब और एक ही मोहल्ले का कनेक्शन था, या फिर कुछ और भी था। मॉम, मॉम! क्या हुआ नमन? ये देखिए मॉम। अरे तू पुलिस को फोन कर, तुरंत कर। हाँ नमन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। एक खबर है तुम्हारे लिए। कैसी खबर सर? हमने उस मोनिका सूरी को ट्रेस कर लिया है। वो एक एक्ट्रेस है और उसी बिल्डिंग में रहती है जहां तुम्हारा भाई जय रहता है। मोनिका आउट ऑफ मुंबई थी, आज लौटी है। हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाया है। ओके सर। सर मुझे बैंक से एक एसएमएस आया है अभी। जय के क्रेडिट कार्ड से कल शाम को एक ट्रांजैक्शन हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। पता नहीं कोई सुपर स्टोर है सर। अच्छा, तो इसका मतलब जय बैंकॉक में है। ये तो पता नहीं सर, पर क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में यूज हुआ है। ठीक है, मैं क्रॉस चेकिंग करवाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपका भाई अपनी मर्जी से कहीं गया है, बस आप लोगों को बताया नहीं। फिर भी मैं इस मोनिका से बात कर लेता हूँ, देखते हैं क्या कहती है। इंस्पेक्टर जय और मैं बिल्डिंग के जिम में मिले थे, और हम दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से हैं, इसलिए अक्सर मिला करते थे। I mean, वो मेरा अच्छा दोस्त है। लास्ट कब मिली थी आप अपने अच्छे दोस्त से? एक्चुअली वो कई दिनों से जिम नहीं आया, और हमारी बात भी नहीं हुई है। जय ने बैंकॉक जाने की बात की थी? बैंकॉक? नहीं तो इंस्पेक्टर, और वैसे भी मेरा भी आउट ऑफ टाउन आना जाना लगा रहता है। पर बात क्या है, जय ठीक तो है ना? जय गायब है मिस मोनिका सूरी। What? जी हाँ, उसका मोबाइल फोन वाराणसी में एक ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट के टॉयलेट में पाया गया। नो वे इंस्पेक्टर, जय और जनरल कंपार्टमेंट, आई मीन वो बहुत ही वेल टू डू है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जय बहुत ही अच्छा लड़का है, पर थोड़ा भोला टाइप का है। अब मुझे उसकी थोड़ी फिक्र हो रही है। हम थोड़ा टाइम और इंतजार करेंगे। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में इस्तेमाल हुआ है तो वो बैंकॉक में ही होगा, और शायद अपने फैमिली को बताना नहीं चाहता। अब तुम यहाँ क्यों आए? और वैसे भी अभिषेक घर पर नहीं है। अंकल हम यहाँ पर अभिषेक से मिलने नहीं आए। तो फिर? वो क्या कि हमारा सामान यहाँ पड़ा है, वो लेने आए। सिक्योरिटी! वो ऊपर क्या हो रहा है? अरे ये तो 102 नंबर फ्लैट है, बदरा साहब का। दरवाजा खोलो। क्या है? क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। साहब, इनके हाथ में खून है। खून?
सिक्योरिटी तुम जल्दी से नीचे जाओ, ये लोग यहाँ से निकलने नहीं चाहिए। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ये रास्ता, यहाँ से निकल सकते हैं, आ जाओ। साहब, इसी बिल्डिंग में 102 नंबर। सर दोनों अंदर है, मैंने बाहर से कुंडी लगाई हुई है। सर लगता है उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया है। दरवाजा तोड़ दो। सर आइए उस कमरे में, यहाँ सर। बाथरूम की खिड़की खोलकर निकल गए हैं सर। जाओ ढूंढो उन्हें और पूरी सोसाइटी छान मारो। ये सर। कौन थे वो दोनों? वो दोनों यहाँ पेइंग गेस्ट थे सर। क्या इसी के साथ रहते थे? नहीं सर, ये तो अमर बत्रा है, इस फ्लैट का मालिक है। यहाँ पर इसका बेटा अभिषेक अपने दोनों दोस्तों के साथ रहता था। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। दरअसल कुछ 15 दिन पहले मैंने मिस्टर अमर बत्रा को दिल्ली में कॉल किया था, ये बताने के लिए कि उनके बेटे ने कुछ पेइंग गेस्ट रखा है उनके घर। मुझे पूरा डाउट था कि इनके बेटे ने, अभिषेक बत्रा ने, अपने पिताजी को कुछ बताया नहीं होगा। आपको ऐसा क्यों लगा? इंस्पेक्टर साहब, ये अभिषेक बत्रा जो है ना, बहुत ही ढीला लड़का है। मुझे तो लगता है ड्रग्स व्रग्स भी लेता होगा। क्या मर्डर के वक्त वो यहीं था? नहीं सर, हमने उसे नहीं देखा। यहाँ सिर्फ उसके 2 दोस्त थे। सर लगता है सोसाइटी की पीछे की दीवार फांद कर भाग गए सर, क्योंकि सारी सिक्योरिटी सामने वाले गेट पर थी। क्या किसी के पास इनके लड़के का नंबर है? साहब, वे दोनों अभिषेक साहब के साथ रहते थे, इसलिए मैंने उन पर शक नहीं किया। यहाँ कैसे आए थे ये लोग? जी, जायलो गाड़ी से। वो खड़ी है। फ्लैट नंबर 102 की फिक्स पार्किंग है। गाड़ी खोलो। मर्डर की काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने। सर अमर बत्रा का बेटा अभिषेक बत्रा का सेल फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ट्रेस करो, लोकेशन निकालो। साहब, गाड़ी में कुछ और भी है। क्या है? लौकरिए साहब, प्लीज। लगता है पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ से भाग जाने का प्लान था उनका। इसकी चेकिंग करवाओ और गाड़ी की भी। हो साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये बघा, ये अमर बत्रा साहब के घर के कागजात और ये रही पेइंग गेस्ट रखने की एग्रीमेंट जो हमें उनके बेटे अभिषेक बत्रा ने दी थी। और सर हमने अमर बत्रा की एक्स वाइफ यानी अभिषेक की मदर को भी इस बैड न्यूज़ के बारे में टेलीफोन करके बता दिया है। वो भी किसी भी समय आती होंगी। ब्लीडिंग से डेथ हुई होगी। दैट्स राइट। बचाव में झड़प वड़प भी नहीं हुई होगी। वो 2 जवान लड़के हथियार के साथ, ये अकेला बुजुर्ग। अमर बत्रा दिल्ली से मुंबई अपने बेटे को घर वापस ले जाने के लिए आए थे और उनकी खौफनाक हत्या की गई थी। उनका बेटा अभिषेक भी गायब था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ने ऐसे ऐसे राज खोले कि सुनकर हर कोई सुन्न पड़ गया।
ये केस तुरंत लोकल पुलिस के हाथों से लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया। सर, मृत आदमी की मिसेस मॉर्ग में बॉडी की शिनाख्त कर रही है। और उसका लड़का अभिषेक बत्रा? सर, ये उसके सेल रिकॉर्ड्स हैं। कल शाम से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आखिरी लोकेशन क्या है? अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। ये सोसाइटी के एग्रीमेंट के कागजात हैं जो फ्लैट मिस्टर अमर बत्रा का था। पर ये तो किसी अलीना डेनिस के नाम पर है। अलीना डेनिस, ये नाम हिंदुस्तानी नहीं लगता। सेक्रेटरी बता रहा था कि जब उसे डाउट हुआ कि अलीना डेनिस की बजाय अभिषेक के साथ 3 लड़के रह रहे हैं, तो उसने जाके अभिषेक के पिता मिस्टर अमर बत्रा को फ़ोन किया। अजय, लास्ट लोकेशन ट्रैक करो और सारे कॉल्स को स्कैन कर दो। उस लिस्ट में से जिससे भी 1-to-1 क्वेश्चनिंग हो सकती है, सबसे बात करना शुरू कर दो। यस सर। वाघमारे साहब, आपने और आपके टीम ने जो कुछ भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। आप हमें खबर करते रहिएगा, कभी कुछ निकल आए। ज़रूर, आपके और आपकी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग टच में रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जी नहीं, मेरे बेटे अभिषेक ने अभी तक कोई फोन नहीं किया। मेरा नाम रूपेश है सर। मैं अभिषेक का कजिन ब्रदर हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक का इस केस में किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो गायब क्यों हो गया? उसके 2 दोस्त भी गायब हैं, जिन्होंने उसके पिता को मार डाला, जो उसके पेइंग गेस्ट भी थे और अच्छे दोस्त भी थे। देखिए, अभिषेक बुरी संगत में भटक गया होगा, मगर वो अपने पिता की हत्या कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। अभिषेक का अगर फोन आएगा तो सबसे पहले आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, समझे? जी हाँ। सर, एग्रीमेंट पेपर पर गारंटी देने वाले आदमी का एड्रेस तो नकली है। मुझे लगा ही था। हो सकता है ये फोटोग्राफ भी नकली हो। फिर भी एम्बेसी में जाके चेक करो कि ऐसी कोई औरत है कि नहीं। अगर है और वो इंडिया में, तो उसे भी ट्रेस करो। सर, अभिषेक के सेल का लास्ट लोकेशन चिपलून दिखा रहा है। चिपलून? जी हाँ सर, वहां उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। सर, ये पुलिस यूनिफॉर्म रेगुलर यूनिफॉर्म है, लेकिन इससे रैंक या कुछ और पता नहीं चला सर। शायद यही पहन के फरार होने का प्लान था सर। MH02, मतलब ये अंधेरी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। रामराव, पता करो ये नंबर प्लेट असली है या नकली। अगर असली है तो इसके मालिक को ढूंढ निकालो। यस सर। अजय, अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड का क्या हाल है? कुछ मिला? सर, पिछले 6 महीने के पूरी कॉल लिस्ट स्कैन किए मैंने। एक नंबर मिला जिससे अभिषेक रेगुलर टच में था। किसका नंबर है ये? किसी लड़की का है सर। इस लड़की के सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। शायद ये लड़की हमारे केस का खाता खोलेगी। सर, बिल्डिंग नंबर 6, फ्लैट नंबर 201। क्राइम ब्रांच। मोनिका सूरी? जी। इंस्पेक्टर बागड़े, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। अभिषेक के सेल रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा नंबर आपका नजर आया था। वेल, हमारी अच्छी जान पहचान है। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, मैंने अभिषेक को फ़ोन भी किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। आप जानती है, बता सकती कि इस वक्त अभिषेक कहाँ है? हम लोग अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देता था। पिछले 1 महीने से उसके साथ 3 लोग एज अ पेइंग गेस्ट रहते थे। आप उनके बारे में कुछ जानती है या कुछ बता सकती है हमें? हम दोनों एक्टर्स हैं, एक अच्छा रैपो शेयर करते हैं, और वैसे भी मेरा उसके घर में इतना आना जाना नहीं है कि मुझे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। और रह रहा होगा वहाँ पे कोई। वैसे भी मैं उसके घर काफ़ी दिन पहले गई थी। ये घर किराए का है? मतलब आपका नाम नीचे बोर्ड पर दिखाई नहीं दिया था? जी, किराए का है। अकेली रहती है? जी हाँ, अकेली रहती हूँ। कभी कभी भाई आया करता है। भाई क्या करता है आपका? देखिए, ये सब क्या है? आप लोग मेरा इंटरोगेशन कर रहे हैं क्या? इंटरोगेशन हम लोग ऐसे नहीं करते मिस मोनिका सूरी। इसे एक इंक्वायरी समझिए और मैं जो पूछूंगा उसके चुपचाप जवाब देते रहिए, प्लीज। मेरा भाई फिल्म के प्रोजेक्ट्स डिजाइन करता है। अच्छा, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से है? जी हाँ। रहता कहाँ है?
ओशिवारा। ओशिवारा तो बहुत बड़ा है, कोई खास बिल्डिंग होगी, कोई खास फ्लैट नंबर होगा। सर, ये लड़की बोल रही है कि फिल्म एक्ट्रेस है, लेकिन इसके पहले कभी देखा नहीं किसी फिल्म में, नहीं किसी सीरियल में। सर छोटे मोटे रोल करती होगी। जिस फ्लैट में वो रहती है वो फ्लैट छोटा मोटा नहीं है। महीने का भाड़ा कम से कम 50,000 रुपये होगा उसका। सर सिक्योरिटी वाला बता रहा था कि वो पिछले 1.5 साल से यहाँ रह रही है। सर वो ये भी बोले कि उसका भाई फिल्म में प्रोजेक्ट डिजाइनर है। अब ये क्या होता है, पहले कभी सुना नहीं। अजय, उसका भाई वरुण सूरी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, और इस लड़की की डिटेल कुंडली मुझे चाहिए। उसकी कही हुई अगर एक बात भी झूठ निकलती है, उसकी जिंदगी की पिक्चर मैं डायरेक्ट करूंगा। प्रताप, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर लेना, गुरुनाथ और रामराव, इसका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर सब टैप करो। सर, वो लोग यहाँ आए थे, अब क्या करूं? अगर अभिषेक के फोन रिकॉर्ड से वो लोग तुम तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टच में रहे तो मुझ तक भी पहुंच जाएंगे। ये तुम मुझे लास्ट टाइम कॉल कर रही हो। लेकिन हम लोग टच में कैसे रहेंगे? मैं तुम्हें फोन किया करूंगा। पर अब मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं? अरे साहिल मुंबई में है, वो तुम्हारे सारे अरेंजमेंट्स कर देगा, वो तुम्हें मुंबई से बाहर निकलवाएगा। ठीक है, मैं साहिल को फोन करती हूँ। ओके। मॉम, ये तो वही लड़की है जो जय को उसकी फिल्म बनाने में हेल्प कर रही थी। और उसका वो भाई वरुण सूरी। मॉम, हो ना हो जय के गायब होने में इसका भी जरूर कोई हाथ होगा। सर, मोनिका के भाई वरुण सूरी का ओशिवारा में जो फ्लैट है उस पर ताला लगा हुआ है। उसका मोबाइल नंबर मिला है 9989899899, लेकिन स्विच ऑफ है। उसे तो स्विच ऑफ होना ही था। सर, मोनिका सूरी का असली नाम निशा सिकरी है। सोसाइटी के रेंटल एग्रीमेंट पेपर पर भी सिकरी ही लिखा है। कहाँ से है वो? चंडीगढ़। एग्रीमेंट पेपर पर उसके चंडीगढ़ का एड्रेस और फोन नंबर दोनों था। मैंने बात की उसके फादर से। देखिए, अब मोनिका से हमारा कोई नाता नहीं है, हम बात तक नहीं करते उससे। अगर वो अपने आप को मोनिका सूरी कहती है तो कहे, पर समझ में नहीं आता हर कानूनी डॉक्यूमेंट में वो हमारे फैमिली का नाम क्यों यूज कर रही है। सिकरी फैमिली के लिए ये समझ लीजिए कि वो डेड है। लेकिन आपका लड़का वरुण, वो भी तो अपना सरनेम सूरी लगाता है मिस्टर सिकरी। क्या आपने उसके साथ भी अपने सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए हैं? वरुण मेरा बेटा? 4 साल पहले वो अपने घर से लड़ झगड़ कर मुंबई आई, तब से इन लोगों का उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। फादर फिल्म लाइन के फुल अपोज में था। शॉकिंग वाली बात यह है सर कि वरुण उसका भाई नहीं है। मिस्टर सिकरी बोले कि उनका कोई बेटा है ही नहीं। वो किसी भी वरुण फरुण को नहीं जानते। मोनिका उनकी इकलौती औलाद है। और एक बात सर, अंबोली पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि वहां पर एक केस दर्ज हुआ है। कोई नया प्रोड्यूसर जय राठौड़ गायब हो गया है। 2 नाम उस केस में भी बार बार आ रहे हैं, मोनिका सूरी, वरुण सूरी। अभिषेक बत्रा के पिता अमर बत्रा की हत्या की गई थी। जय राठौड़ एक एस्पायरिंग प्रोड्यूसर मिसिंग था, और साथ ही अभिषेक बत्रा भी मिसिंग था जो एक एस्पायरिंग एक्टर था। जय और अभिषेक में कई सिमिलैरिटीज थी। दोनों फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल ये थी कि ये दोनों नौजवान सो कॉल्ड एक्ट्रेस मोनिका सूरी के बहुत क्लोज थे। और ये मोनिका सूरी सो कॉल्ड वरुण सूरी की बहन थी। लेकिन इस भाई बहन के नाटक का खुलासा अब हो चुका था। क्राइम ब्रांच को लग रहा था कि मोनिका में उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, लेकिन आगे जो उन्हें मिला उसने इन सभी के होश उड़ा दिया। सर, हम मोनिका के कॉल्स ट्रैक करके आए हैं, लेकिन सर जैसे ही हम उसके घर से निकले उसने 99898999 को कॉल किया। एक सेकेंड सर, ये तो वरुण सूरी का नंबर है, और यही हमारा मुख्य आरोपी इस मोनिका के साथ साथ। और सर, ये वरुण सूरी का आखिरी लोकेशन चिपलून बता रहा है। अभिषेक बत्रा के सेल का लास्ट लोकेशन में चिपलून ही था सर। और सर, उस कॉल के बाद वरुण का नंबर भी स्विच ऑफ है, बिल्कुल ऑफ द रडार। ऐसा ही कह रहा है सर, मैंने भी अभिषेक का कॉल ट्रैक किया है, स्विच ऑफ है। उसके बाद मोनिका किसी दूसरे नंबर पर बार बार फोन किए जा रही है। नंबर है 98345687 और मुंबई का नंबर है, किसी साहिल के नाम से रजिस्टर्ड है। और सर, हम ये साहिल की लोकेशन ट्रैक करते आ रहे हैं और आखिरी लोकेशन चीकूवाड़ी के पास बता रहे हैं। अजय और प्रताप, इस मोनिका को उठाकर लेकर आना और पुलिस कस्टडी ले लेना।
तब तक हम लोग जाकर उस साहिल को उठा कर लाते हैं। मूव सर। सर, साहिल की लोकेशन अभी भी चिकूवाड़ी दिखा रहा है, उस पर एक स्पॉट डालना पड़ेगा। राम राम, तुम्हारे मोबाइल पे ट्रैकिंग जारी रखो, पकड़ में आ ही जाएगा। सर, लोकेशन चौल के अंदर ही है, पर मूवमेंट जारी है। इस चौल को तो 2 एंट्रेंस है। भागने की कोशिश में हो, एक काम करो ना, तुम यहाँ से जाना और तुम यहीं खड़े रहना। सर, भागेगा तो इसी रास्ते से। चल मूव। सिर्फ एक चांस दूंगा, इसलिए सिर्फ सच बताना। ये साहिल राजकोष कौन है? वो अभिषेक के साथ ही रहता था। साहिल, देवेन और वरुण तीनों इकट्ठा रहते थे। उसका फोटो है मेरी सेल पर। वो फोटो मुझे अभी का अभी चाहिए। लोकेशन अभी भी चौल के अंदर है। हाँ, मुझे फोटो मिलती ही मैं तुम दोनों को भेज दूंगा। सर। जी सर। वो मेरे गली में है, लाल बैग है, उसके बाद जल्दी आ जाओ, जल्दी। जी सर। अभी आए। लड़के ने कुछ गाना वाना गाया कि नहीं, कि वही अपना मौन व्रत? एक ही राग अलाप रही है सर। वरुण मेरा भाई है। साहिल को लाके सामने खड़ा कर दो, ट्यून बदल देगी। सर, अभिषेक की हाउसिंग सोसाइटी से कंफर्मेशन मिली है अमर बत्रा का जिन 2 लोगों ने मर्डर किया उसमें से एक ये साहिल था। वरुण चिपलून में है, ये हमें भी पता है। चिपलून में कहाँ है तुम लोगों को पता है। मोनिका, हमारे डिपार्टमेंट में एक कांस्टेबल है, रेहाना पठान। अगर उससे मैं तुम पर छोड़ दूंगा ना तो तुम्हारी हालत सिर्फ हॉरर फिल्म में काम करने के लायक बचेगी, वो भी बिना मेकअप के। बता दो साहब, बता दो। वरुण चिपलून में साहब, अपने फार्म हाउस में, हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर। सब देवेन भी उसके साथ है। जब मैंने अमर बत्रा का गेम बजाया था तो देवेन मेरे साथ था सर। प्रताप, गाड़ी निकाल, हम सब लोग चिपलून जा रहे हैं। चलो। अभिषेक बत्रा कहाँ है? सब वो वरुण से गोवा ले जाने का प्लान बना रहा था। छुट्टी मनाने या परमानेंट छुट्टी करने? परमानेंट छुट्टी करने। साहिल, ये वरुण है कौन? किसका बंडा है ये? वरुण का असली नाम विक्रम देशमुख है साहब। ये नाम को सुना हुआ लगता है सर। हिस्ट्री शीटर है। कई साल पहले इस विक्रम देशमुख को अपने ही डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था, डबल मर्डर केस में। सर, गाड़ी रेडी। चिपलून पहुंचने के पहले मुझे इस विक्रम देशमुख की पूरी कुंडली चाहिए।
डबल मर्डर केस में क्या हुआ था, इतने साल वो कहाँ था और किसके साथ था, एक एक चीज बारीकी से पता लगाओ। बहुत बड़ा केस होने जा रहा है। मूव। कौन है कहाँ जा रहा है? पुलिस वाले। अंदर कौन है? सब लोग। सब वो लोग अंदर ही। अभिषेक कमरे के अंदर है। क्या हुआ सर? सर चला कहाँ लेके जा रहे हैं सर? आप प्लीज बताइए तो सही सर। चल प्लीज। विक्रम देशमुख उर्फ वरुण सूरी, मुंबई का एक खतरनाक अपराधी, आखिरकार चिपलुन रत्नागिरी में पकड़ा गया और उसके साथ ही उसका जोड़ीदार देवेन भी पकड़ा गया और साथ में पुलिस के हाथ लगा अभिषेक बत्रा। ड्रग्स के नशे में चूर अभिषेक बत्रा को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके पिता की उसी के घर में निर्दयी हत्या हुई है, और वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जिन्हें वो अपना खास दोस्त समझता था। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस कामयाब मिशन के बाद मुंबई के लिए रवाना हुई, लेकिन महाराष्ट्र के पहाड़ी घाटों की तरह इस केस में भी कई उतार चढ़ाव अभी बाकी थे। सर, क्राइम ब्रांच की टीम विक्रम देशमुख को लेकर चिपलुन से रवाना हो चुकी है। तीसरा आरोपी देवेन भी धर लिया गया है, साथ में अभिषेक बत्रा भी है, सही सलामत है, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया कि उसके पिताजी के साथ क्या हुआ है। जब तक अभिषेक बत्रा से पूरी तरीके से पूछताछ नहीं हो जाती, वो हमारे शक के दायरे के बाहर नहीं है। हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। कब तक पहुंच रहे हैं लोग? सर मिनिमम 2-3 घंटे लग सकते हैं। अभी 1 बजे हैं, 4:30 बजे तक पहुंचने चाहिए। तुम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ और उनसे कहो कि सीधा कॉन्फ्रेंस में पहुंचे आरोपियों के साथ।
पहुंचे? सर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंच गया हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहा हूं, तुम जल्द से जल्द पहुंचो। हेलो। दिल्ली के बिजनेसमैन श्री अमर बत्रा के मर्डर ने इस सारे शहर को आतंकित कर दिया था। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस केस में इन्वॉल्व सारे सस्पेक्ट्स को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। कौन है ये लोग सर? सुना है कि कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी इन्वॉल्व है। मोनिका सूरी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। उसका इस केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है इस बात का हमें पता लगाना है, पर उसका नकली भाई वरुण सूरी वो इस केस का प्राइम मास्टरमाइंड है और उसका साथ दिया साहिल ने, जिसे हमने पहले अरेस्ट कर लिया था, और देवेन ने, जिसे वरुण सूरी के साथ चिपलून में अरेस्ट किया गया। अमर बत्रा का बेटा एक्टर अभिषेक बत्रा, क्या वो भी अपने फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है? फिलहाल हम इस बारे में श्योर नहीं है। सर, एक सोर्स ने बताया है कि वरुण सूरी दरअसल एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल विक्रम देशमुख है, जो कुछ साल पहले एक डबल मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था। तुम्हारे सोर्सेज बिल्कुल ऑन डॉट है। ये वरुण सूरी ही असलियत में विक्रम देशमुख है। सर, ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि 2005 में विक्रम देशमुख को डबल मर्डर केस में बेल मिली थी और तब से वो गायब रहा था। हम भी इस इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि विक्रम देशमुख को पुलिस फोर्स के अंदर से कोई मदद मिली है? वरना वो इतनी आसानी से वरुण सूरी बन के आज़ाद कैसे घूम सकता है? उसका नाम एक नए केस में भी है जिसमें एक नौसिखिया बॉलीवुड प्रोड्यूसर गायब है, और फिर उस गैंग की व्हीकल से एक पुलिस यूनिफॉर्म भी तो मिली है। समझ में नहीं आता कि ये सब इंफॉर्मेशंस आप सब तक कैसे पहुंच जाती हैं। बट यस, मैं एक बात ज़रूर कबूल करना चाहूँगा कि कुछ लैप्सेस ज़रूर हुए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, चिपलून जाने वाली टीम कब तक पहुंच रही है? बोल। सर, आप कहाँ पर हैं? ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, ट्रैफिक खुलते ही आ जाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है सर, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। हाँ ठीक है। अजय, ये नीचे उतर कर ट्रैफिक वालों की मदद करते हैं तो हम लोग अटक जाएंगे। थोड़ी बुड़ेगा। राम राम। प्रताप, तुम लोग पीछे आओ, इन पर नजर रखो, मैं साहब और अजय सर की मदद करता हूँ। अजय, तुम लोग बाहर क्यों निकले? किसने बोला था तुम लोगों को बाहर आने के लिए? सॉरी सर, मैं तो आपकी मदद के लिए नीचे उतरा था सर। अरे लेकिन उसके हाथ में तो हथकड़ी लगी थी ना, फिर वो भागा कैसे? सर, गुरुनाथ सर ने मुझे और रामराव को पीछे आने के लिए बोला। उतने में वो देशमुख बिजली की तरफ कूदकर भाग गया और सर उसके हाथ की हथकड़ी भी खुली हुई थी। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। विक्रम देशमुख को बेल जम करने के बाद में एब्सकॉन्डर कब और क्यों करार दिया गया? उसको पकड़ने के लिए क्या क्या किया गया था?
सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर रोकनी होगी। पर आई प्रॉमिस मैं कल आप सब लोगों को खुद कॉल करूंगा। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। सर क्या ये इमरजेंसी इस केस से रिलेटेड है सर? कैसी इमरजेंसी है ये सर? सर अभी तक विक्रम देशमुख यहाँ पर आया क्यों नहीं है सर? 2005 में माहिर क्रिमिनल विक्रम देशमुख को डबल मर्डर केस में बेल मिली। उसने बेल ऑर्डर्स तोड़े और वो गायब हो गया। तब से वो कभी मिला ही नहीं था और उसकी केस फाइल एक राज बनकर रह गई थी। 7 साल बाद विक्रम देशमुख वरुण सूरी बनकर लौटा था, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो, और इस बार फिर से वो एक मर्डर केस में शामिल था। इससे पहले कि पुलिस विक्रम से उन 7 सालों के हर दिन का हिसाब लेती, विक्रम पिंजरा तोड़कर उड़ गया। अब पुलिस पर सवालों और आरोपों की बौछार होने लगी। हथकड़ी खुल गई। पूरी टीम के नाक के नीचे से विक्रम देशमुख भाग निकला। ये तुम मुझे किसी बी ग्रेड फिल्म का स्क्रिप्ट सुना रहे हो क्या? सर इस पूरे कांड की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं प्रेस के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता कि मेरे आदमी से गलती हो गई, इसलिए मुझे और मेरे डिपार्टमेंट को माफ कर दो। मुझे विक्रम देशमुख चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। सर विक्रम देशमुख मेरे कस्टडी में होगा। बहुत जल्द होना पड़ेगा सुनील, इससे पहले कि प्रेस को पूरी खबर मिले, सारे शहर में, सारे देश में हमारा मजाक उड़ाया जाए। उसे कहीं से भी वापस लाओ। इंस्पेक्टर वागड़े, क्राइम ब्रांच। सुनील साहब, वो जाइलो कार जो अभिषेक बत्रा के सोसाइटी के कंपाउंड में मिली थी सर, उस पर लगी हुई नंबर प्लेट ओरिजिनल है। किसकी गाड़ी है वो? सर वो आप ही के टीम के पीएसआई गुरुनाथ मात्रे, उनकी गाड़ी है। सर विक्रम देशमुख का भागना कोई गलती नहीं थी, प्लानिंग थी, उसकी मदद की गई थी। कौन था? सब इंस्पेक्टर गुरुनाथ म्हात्रे। वो जाइलो गाड़ी तुम्हारी थी, उसमें मिला यूनिफॉर्म भी तुम्हारा ही था। तुमने विक्रम देशमुख की हथकड़ी खोली और उसे भागने में मदद की। इससे तो हम बाद में निपटेंगे। अजय, बाहर ले जाओ इसे। सुनील, मुझे देशमुख चाहिए। पुलिस फोर्स के अंदर विक्रम का एक जासूस था और शुरू से ही वो विक्रम देशमुख की लगातार मदद करता आया था। क्या यही पुलिस अधिकारी विक्रम देशमुख के पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार था? क्या इसी के आशीर्वाद से विक्रम बेझिझक वरुण सूरी बनकर सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा? मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की गरिमा दांव पर थी। अब सवाल यह था कि अगले दिन की हेडलाइंस छपने से पहले क्या विक्रम देशमुख पुलिस कस्टडी में होगा या फिर नहीं। हेलो। हाँ हेलो ऋषभ, वरुण बोल रहा हूँ। हे वरुण, क्या यार तू तो ऐसे गायब ही हो जाता है और एकदम अचानक एक नए नंबर से कॉल कर रहा है? हाँ देख यार, एक बहुत बड़े लोचे में फंस गया हूँ, तेरी हेल्प चाहिए मुझे। हाँ हाँ बोलना, क्या करना है? तू पहले मुझे मरीन ड्राइव से पिकअप कर, तुझे सब बताता हूँ मैं। ओके। सर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं सर। तुम्हारे फादर के तुम्हारे घर पे आने के बाद कहाँ थे? गुस्से में मैं घर से बाहर निकल गया था। अभिषेक, अभिषेक क्या है ये टेबल पे? अभिषेक! तुम्हारे ये तीनों दोस्त कौन है, कुछ जानते हो? वरुण सूरी मोनिका का ब्रदर है। वो प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन करता है और साहिल और देवन उसके पार्टनर्स हैं। मतलब या तो तुम कुछ भी नहीं जानते या फिर उनसे मिले हुए हो और मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर, सच में मैं इतना ही जानता हूँ। तीनों हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं। खैर, घर से निकलने के बाद कहाँ गए थे तुम? वरुण ने मुझे कहा था कि वो मुझे गोवा के कैसीनो में ले जाएगा और गोवा जाते वक्त हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चिपलुन रुके थे। चिपलुन गोवा के रास्ते में पड़ता है सर। वहाँ वरुण का एक फार्म हाउस भी है। देवन और साहिल भी हमारे साथ ही थे, लेकिन उनको कुछ काम पड़ गया तो वो वापस मुंबई आ गए थे। पता है उन दोनों को मुंबई में क्या काम था?
उन दोनों ने मुंबई तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारे डैड का मर्डर किया। मेरे डैड का मर्डर किया? मेरी मॉम कहाँ है सर? तुम्हारी मॉम तुम्हारी डैड की बॉडी लेकर वापस दिल्ली चली गई है और अब तक उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। वरुण ने ऐसा क्यों किया? वो कोई वरुण फरुण नहीं है, वो एक खतरनाक क्रिमिनल है। उसका नाम विक्रम देशमुख है। मोनिका ने तुमसे झूठ बोला, उसका कोई भाई भाई नहीं है। इस मोनिका को कब से जानते हो? बहुत टाइम से सर, शायद 1-2 साल से। मोनिका मेरी अच्छी दोस्त है। वरुण क्रिमिनल है, विक्रम देशमुख। मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि वरुण कहाँ है। मोनिका, दोबारा अगर तुमने विक्रम को वरुण कहा ना तो ऐसी हालत करके रखूंगा तो बोलने के क्या चलने के भी वांदे हो जाएंगे तेरे। मैं सच कह रही हूँ। देख मोनिका, वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। आज दिन खत्म होने के पहले ये विक्रम देशमुख मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए। देखिए सर, सिर्फ उसे वरुण के नाम से ही जानती हूँ। ये बात सच है कि वो मेरा कोई भाई वाई नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हम कुछ साल पहले एक पार्टी में मिले थे और तब मेरी हालत बहुत खराब थी। मुंबई में जीना भी दुश्वार हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था सर्वाइव करना। मुझे आइडिया था कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन ना तो मैंने कभी कुछ पूछा ना उसने कभी कुछ बताया। बस हम साथ साथ रहते रहे। मुझे लगा कि मेरे करियर का कुछ होगा, जो नहीं हुआ। अरे इतनी फ्लॉप एक्टिंग करेगी तो कैसा होगा करियर? तेरे से तो अच्छा एक्टिंग रास्ते का भिखारी करता है। ए, चुप चुप, चल बता विक्रम देशमुख मुंबई में सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करता है? मदद के लिए किसके पास जाएगा वो? एक है ऋषभ वाधवा। वरुण ने मेरा विक्रम ने मेरा इंट्रो करवाया था उससे। ऋषभ वाधवा करता क्या है और कौन है? बिजनेसमैन है। सेल नंबर दे। बट वरुण, मोनिका इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो गई यार? मोनिका अभिषेक की अच्छी दोस्त थी। अब पुलिस को अभिषेक पे डाउट है। अगर मोनिका अंदर गई तो बस फिर मेरी बारी। तो आगे प्लान क्या तेरा? देख, घर तो मैं जा नहीं सकता। तू मेरा एक काम कर, मेरे लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त कर ले। एक रात होटल में रुकने के लिए बुकिंग और बैंकॉक जाने के लिए एक टिकट। पुलिस तेरे ही पीछे पड़ी है तो इंडिया छोड़ के जाना मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। अरे वो मैं सब संभाल लूंगा, तू सिर्फ ये 3 चीजें कर ले मेरे लिए। और पैसों की बात तो वो मैं बैंकॉक जाके भिजवा दूंगा। अरे यार, ये क्या पैसा वैसा कर रहा है? भाई दोस्त हूँ तेरा यार, इतना तो हक बनता है अपना। कम ऑन यार, इट्स ओके। 1998 में विक्रम देशमुख अरेस्ट हुआ था डबल मर्डर केस के लिए। एयरलाइन एम्प्लॉय सुबोध घोष और उसके पिता को मार डाला था। केस 2005 तक चला, तब ये जेल में था। फिर 2005 में बेल हुई, तब से उसकी फाइल वैसी की वैसी है। सर, अंदर से मदद के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। गुरुनाथ, फोर्स में कितने सालों से हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, खासकर तुम्हारे साथ? तो ये फालतू नाटक बंद करो, पर्दा गिर चुका है। सर, विक्रम देशमुख मेरा साला है, उसकी चचेरी बहन मेरी पत्नी है सर। तो 2005 से लेकर अभी तक तुम ये रिश्तेदारी निभाते आ रहे हो। तो ये सारी नौटंकी, वरुण सूरी, मोनिका सूरी, भाई बहन, फिल्मी चक्कर, इसके बारे में तुम्हें पहले से मालूम था ना? देखो गुरुनाथ, अगर कल सुबह तक हमें विक्रम देशमुख की कस्टडी नहीं मिली तो तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगे। ऋषभ वाधवा का नंबर रियल टाइम पर ट्रेस कर लिया है, वो भी सफर कर रहा है। लास्ट उसने जिस नंबर पे बात की वो नंबर है 998989। सर, मोनिका के कॉल रिकॉर्ड में भी ये नंबर था, 2 दिन पहले ही फोन आया था। ये विक्रम देशमुख का नया नंबर होगा, इसे ट्रैक करो। मुझे रियल टाइम ट्रैकिंग चाहिए। ऑलरेडी डाल दिया है सर, करंट लोकेशन है कोलाबा। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए प्रताप। यस सर। सर, अभिषेक बत्रा इनोसेंट लगता है। उसे शायद पता ही नहीं था कि उसके फादर का मर्डर होने वाला है। वैसे भी गॉन केस है सर, ट्रक्स में टोटल डूबा हुआ है। तभी तो वो लोग इतने आसानी से अभिषेक को फंसा पाए। मुझे जानना है कि ऐसा क्या है अभिषेक बत्रा के पास कि वो लोग उसके इतने पीछे पड़े, उसके बाप को मार डाले। एक बार विक्रम देशमुख हाथ लग जाएगा ना, सारे जवाब मिल जाएंगे और वो मिसिंग प्रोड्यूसर जय राठौड़, उसका केस भी सॉल्व हो जाएगा।
सर जय ने हमें बताया था वो बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाला था और उसके दोस्त ये मोनिका सूरी और वरुण सूरी दोनों उसकी फिल्म बनाने में हेल्प कर रहे थे। सर हमें इन दोनों पे पूरा डाउट है। मैं क्राइम ब्रांच के टच में हूँ। देखिए इस केस में कुछ हो रहा है। ये वरुण सूरी कोई मामूली ठग चीटर नहीं है। आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। 1 महीना हो चुका है और आप कह रहे हैं कि सब्र करना होगा। सर ये जो एक्ट्रेस है मोनिका सूरी, इसके बारे में हमने पेपर में पढ़ा है। वो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में किसी सीनियर सिटीजन के मर्डर में शामिल है। तब से सो नहीं पा रहे हैं सर। जय के लिए फिक्र और बढ़ती जा रही है। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आप लोग नहीं जानते हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। इंस्पेक्टर, एक खोए हुए बच्चे की मां पर क्या प्रेशर है, अंदाजा लगा कर देखिए। चल भाई तेरा होटल आ गया। ऋषभ तेरा फोन मिलेगा, एक फोन करना है। अरे ले ना। चल। आई तुझा फोन। हॅलो. हाँ आशा, विक्रम बोलतोय. अरे विकी, कसा आहेस तू? मी बरा है. तू ऐक, मेरा जो पासपोर्ट तेरे पास है ना वो मुझे चाहिए. तो फिर ठीक है ना, तू घर आके लेके जा. नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, तुझे आना पड़ेगा. अरे नहीं रे, अभी तक तेरे जीजाजी भी घर पर नहीं आए हैं और गीता भी घर पर अकेली है. मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती. आशा अभी के अभी नहीं आना है. जीजाजी के आने के बाद रात को 10-11 बजे निकल घर से. और सुन, फोर्ट साइड में आना पड़ेगा. क्यों, क्या हो रहा है विकी ये सब? तू ठीक तो है ना? तू किसी लफड़े बफड़े में तो नहीं फंसा है ना? आशा जितना बोलता उतना करना. और ये बड़े बिजनेस की बात है, तुझे कभी आराम से समझाऊंगा मैं. सुन, तू रेडी रहना, मैं तुझे दोबारा फोन करूंगा. रूम नंबर 204. थैंक यू यार. ऋषभ, मैं तेरा फ़ोन रख सकता हूँ? मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई है. हाँ यार, नो इश्यूज. तुम्हें जाके आराम करो, फ्रेश हो जा. मैं तेरा बैंकॉक का टिकट करवाता हूँ. अच्छा ऋषभ, बैंकॉक की 2 टिकट करवाएगा, एक वरुण सूरी के नाम से और एक रमेश बोर्डे के नाम से. ऐसा क्यों? सेफ खेलना चाहता हूँ यार. ओके ब्रदर, जैसा तुझे सूट करे. ओके, थैंक यू वेरी मच. सर, विक्रम देशमुख का फोन लास्ट वर्ली में ट्रैक किया गया, उसके बाद से फोन डेड है सर. शिट, स्विच ऑफ किया होगा. प्रताप एक काम करो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सभी चेक पॉइंट पे रेड अलर्ट जारी कर दो. 100% मुंबई छोड़कर भागने की कोशिश करें, पर हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना है. सर सब बता रहे. सब विक्रम के साथ सिर्फ हम 4 सालों से हैं. इन 4 सालों में हमने जो भी लफड़े किए हम उसमें साथ थे. लेकिन साहब इस वक्त वो कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता है साहब. बता. सर उसका गाँव चिपलून में है, जहाँ से आप लोगों ने हमें पकड़ा है. हर काम करने के बाद वो कुछ दिनों के लिए चिपलून चला जाता है. सर चिपलून में कहाँ है वो? सर मैंने चिपलून पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है उस पर नजर रखने के लिए. हमने उसके मुंबई से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए, एयरपोर्ट का रास्ता भी. सर ये विक्रम यहीं मुंबई में ही अपने किसी बिल में छुपा हुआ है, पर आज रात को निकलने की हिम्मत नहीं करेगा वो. लेकिन वो मुझे कल सुबह तक मेरे कस्टडी में चाहिए आ जाए. और एक बात, मैंने पुराने रिकॉर्ड चेक किए. 2005 में बेल मिलने के बाद उसने अपना हुलिया बदला था, जिससे वो आसानी से भाग निकला था. इस बार भी वो यही कोशिश करेगा, पर ये हम होने नहीं देंगे. एक तरफ क्राइम ब्रांच विक्रम के गिरेबान तक पहुंचने के लिए अपना सर फोड़ रही थी, और दूसरी तरफ विक्रम देश से भागने की पूरी प्लानिंग में लगा हुआ था. डबल मर्डर का गुनहगार अब एक और हत्या करके कानून से भाग रहा था. उस पर एक और आदमी के गायब होने का आरोप भी था. पुलिस और विक्रम देशमुख के बीच अब चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था, और बढ़ती रात के साथ यह और तेज होता गया. विक्रम कुछ ही घंटों पहले पुलिस एस्कॉर्ट को चकमा देकर भाग निकला था. उसे पकड़ना सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच की रेपुटेशन के लिए भी बेहद जरूरी था. ऐसा लग रहा था कि इस रात की सुबह ही नहीं होगी, लेकिन सूरज निकलने से पहले उम्मीद की एक किरण निकली. 2005 में जब वो बेल तोड़कर भागा तो उसने अपना हुलिया बदल लिया था सर. और तुमने उसकी ये फाइल बाकी फाइलों के नीचे दबा दी. तो इसका मतलब ये है कि ये विक्रम देशमुख अपना हुलिया बदलकर, मतलब प्लास्टिक सर्जरी से कान, नाक, आंख या पूरा चेहरा बदलकर इंडिया से भाग भी सकता है.
देख गुरुनाथ, अगर तू विक्रम को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा तो हम शायद तेरी सजा कम करवा देंगे। सर, विक्रम के अलग अलग नामों से पासपोर्ट है। इस वक्त तो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए अपनी बहन आशा को कांटेक्ट किया होगा, क्योंकि एक पासपोर्ट वो उसके पास भी रखता है। सुनील को इन्फॉर्म करो। आशा राव, B402, सनफ्लावर अपार्टमेंट, नियर IC कॉलोनी। इतनी रात को क्यों बुलाया उसने? वो खुद क्यों नहीं आकर लेके जाता? मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो बहुत ही टेंशन में लग रहा था, इसलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। कहाँ बुलाया उसने? उसने कहा है कि वो फोन करेगा। एक मिनट, मैं देखता हूँ। आशा राव। जी, मैं आशा राव हूँ। हेलो। हाँ आशा, तू रेडी है ना? हाँ, मैं रेडी हूँ। तू तुरंत CST स्टेशन आ जा, मैं तेरी राह देख रहा हूँ। 11:45 तक पहुँच। हाँ, मैं अभी ट्रेन से निकलती हूँ। BMC के एग्जिट पॉइंट की तरफ खड़ा रहूंगा, CST स्टेशन के सामने। तेरे को मालूम है ना कहाँ है? अब हाँ, मालूम है। वो CST स्टेशन पर खड़ा है, 11:45 को मिलने वाला है। दोबारा उसका फोन है तो उसे बता देना कि तुम निकल चुकी हो, ट्रेन में हो। मेरा भाई खूनी है, क्रिमिनल है। बड़े दुख की बात है कि घर वालों को पता ही नहीं है कि उसने कितने घर उजाड़ दिए। एक बार भी एनवेलप खोल कर देखा होता ना तो पता चलता था तुम्हें कि तुम्हारे भाई का पासपोर्ट किसी और के नाम पर है, और तब तुम्हें पता चलता था तुम्हारा भाई जो कुछ कर रहा है वो गैर कानूनी है, क्राइम है। हेलो। हाँ आशा, कहाँ पर है तू? मैंने भाईखला क्रॉस किया है। अच्छा, जल्दी आ। और देख, मैं CST के सामने वाले बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। हाँ, बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ। भाईखला स्टेशन क्रॉस किया है और ट्रेन की आवाज भी नहीं आई।
सीएसटी स्टेशन के सामने खड़ा होगा। जरूरत पड़े तो गोली मार देना, लेकिन पैरों पर। सर मूव। वोरा, सात साल हमें भगाया था ना, अब 14 साल तू आराम करना जेल में। चल। सर हमने पकड़ लिया उसे। गुड शो सुनील, आज का ये लंबा दिन हम सब याद रखेंगे। जी सर। सुनील, कल से हमें बहुत सारे काम करने हैं। कल से इस केस का एक नया चैप्टर शुरू होगा। जी सर। सर 1998 में विक्रम ने अपने दोस्त सुबोध घोष का मर्डर कर दिया, जो एयरलाइंस एम्प्लॉय था। विक्रम ने अपने ही दोस्त का मर्डर क्यों किया था? सुबोध के फादर दिल्ली में स्टेट डीलर थे। उन्होंने सुबोध के लिए मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था जिस पर विक्रम को कब्जा करना था, इसलिए सबसे पहले उसने फ्लैट के सारे कागजात पर सुबोध का दस्तखत करवाए और बाद में उसे मार डाला। और कमाल की बात तो यह है सर कि जब सुबोध के पिताजी सुबोध को ढूंढने मुंबई आए तो विक्रम ने उन्हें भी मार डाला। उसने दोनों की लाश के टुकड़े करके खंडाला घाट में फेंक दिया था। मुझे लगता है अभिषेक बत्रा के साथ भी वो यही करने वाला था। एनीवेज, ऋषभ वाधवा के बारे में क्या पता चला? सर कोलाबा पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और हमारे पास लेकर आ रहे हैं। चूहा बिल्ली चोर पुलिस पकड़ा पकड़ी सारे खेल खेल के हो गए विक्रम। सब खेल में मैंने तुझे आउट किया है विक्रम। सब लोग बहुत थक चुके हैं, अब फटाफट मुंह खोल दे। चल शुरुआत हम अमर बत्रा से करते हैं। अमर बत्रा का लड़का अभिषेक, मोनिका के थ्रू मैंने उससे फ्रेंडशिप की थी। वरुण, अभिषेक, अभिषेक, वरुण। जानते हो वरुण, अभिषेक कमाल का एक्टर है और वरुण मेरा भाई है। हाय। हाय वरुण। मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, वो फ्लाइट सीन कमाल कर दिया तुमने। हाँ, सब लोग मुझे उसी सीन की वजह से जानते हैं। ब्रो, एक दिन पूरी फिल्म की वजह से पहचानेंगे। टेक माय वर्ड्स। थैंक्स। मोनिका बता रही थी कि तुम प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो। Yeah, that's right. जानते हो अभिषेक, वरुण के 5-6 प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे फ्लो पे रहते हैं। It means you are a big shot. What big shot यार? ये मोनिका भी मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के बातें करती रहती है। यार मेरे लिए भी देखो ना कुछ छोटा मोटा, बस एक चांस मिल गया ना तो उसके बाद मैं खुद संभाल लूंगा। मतलब तुम एक बार बड़े स्टार बन जाओगे फिर हम दोनों को भूल जाओगे? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अरे जस्ट चिल चिल चिल, आई एम किडिंग यार। देखो, तुम मोनिका के अच्छे दोस्त हो और सबसे बड़ी बात एक अच्छे एक्टर हो, तो मुझसे जो बन पाएगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा डेफिनेटली। थैंक्स। और वैसे भी मैं अपनी बहन की कोई बात टाल नहीं सकता, राइट? दिल्ली का है, अभिषेक बत्रा नाम है, तगड़ी पार्टी है। गेम कब बजाना? बहुत जल्दी, लेकिन उसके पहले उससे दोस्ती करनी है, उसके घर में एंट्री लेनी है, हम तीनों को वहीं रहना है। करता क्या है ये अभिषेक बत्रा? कुछ नहीं, चरस गांजा पीते रहता है, फिल्मी सपने देखते रहता है, अपने बाप से झगड़ के यहाँ पर बैठा है। मतलब मस्का पार्टी है, मज़ा आएगा। सोसाइटी एग्रीमेंट पे किसी एलिना डेनिस का नाम था। ये एलिना डेनिस कौन है? एलिना डेनिस जर्मन औरत है, मेरी उससे बैंकॉक में शादी हुई थी। तुम्हारा प्लान तुम्हारे अलग अलग आइडेंटिटीज को छुपा कर रखना था ताकि तुम तुम्हारा क्रिमिनल काम आराम से करते रहो। क्यों? फिर एंट्री ली अभिषेक के पिता अमर बत्रा ने, जिसने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया।
ये तीनों जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो अभी कभी इस घर से निकलेंगे। कम ऑन पापा, आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। ये तीनों मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। और ये मेरा कीमती फ्लैट है। पापा रिलैक्स। अभिषेक क्या है ये टेबल पे? अभिषेक! सॉरी वरुण, यार तुम मेरे डैड के बिहेवियर का बुरा मत मानना यार। वो ऐसे ही हैं, वो मेरे एम्बिशन को कभी नहीं समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझते हैं वो। सॉरी यार। यार देख, तू बार बार सॉरी बोलकर हम लोगों को शर्मिंदा मत कर। दोस्त है तू हमारा, और तेरे डैडी वो हमारे डैडी। हम में से किसी को भी बुरा नहीं लगा क्या? नहीं, मेरे डैड ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। दोबारा ऐसी बात मत करना यार, बुजुर्ग आदमी है, गुस्सा करते हैं। इसका मतलब है तू घर छोड़ देगा? घर सब कुछ होता है, घर कभी नहीं छोड़ते। कसीनो गया कभी? नहीं। गोवा में मेरे एक फ्रेंड का कसीनो है। ठीक है। क्या ठीक है? भाई साहब, हम चारों लोग गोवा जा रहे हैं। क्या? हाँ देख, गोवा में जाएंगे, चारों भाई मिलकर ना फ्रीक आउट करेंगे। तब तक तेरे डैडी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, खा पी के मस्त हो जाते हैं, फिर निकलते हैं। क्या बोलता है अभिषेक? अब ये 4-6 घंटे तक मरा पड़ा रहेगा। तुम लोग जाओ, इसके बाप की टिकट कटवाओ। अरे विक्रम यार, पहले इसका टिकट काट देते हैं ना। अभी नहीं, पहले इसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना है, चेक्स पर साइन करवाना है। इसकी टिकट भी काटेंगे, पर अभी उसमें टाइम है। ठीक है, पहले इसके बाप को ठिकाने लगा के आते हैं। हाँ बोल रहे विक्रम। हाँ जीजा जी, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए 2-4 दिन के लिए। क्यों, कहाँ जा रहा है? बाद में बताता हूँ ना, आराम से, कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है, ले जाओ। अच्छा मैं नहीं आऊँगा, मेरे 2 दोस्त आएंगे, साहिल और देवेन। गाड़ी उनको दीजिएगा। ठीक है, भेज दो, उन्हें चाबी दे दूँगा। हाँ देवेन, इतनी देर क्यों लगाई? काम हो गया ना? विक्रम भाई नहीं हुआ, लफड़ा हो गया। क्या हो गया? बुड्ढे को मार तो दिया, लेकिन बिल्डिंग वालों ने देख लिया, बाहर से कड़ी लगा दी, हम दोनों अंदर ही फंस गए। चम माइला, एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। अभी वहां पर जो खिड़की विड़की दिखेगी ना, उसको तोड़ के भागो तुम लोग। और विक्रम भाई, वो गाड़ी का क्या करना है? अरे गाड़ी गई गड्ढे में, तुम लोग निकलो वहां से पहले। लेकिन विक्रम भाई, गाड़ी में तो सब सामान है, चॉपर वॉपर बाद में ऊपर लाने वाले थे। चॉपर वॉपर लेके जाने को किसने बोला था तुम लोगों को? अरे आपने ही तो कहा था, बुड्ढे के साथ भी वही करना है जो जय राठौर के साथ किया था। अरे वो आज नहीं, कल करने का था। फ्लैट में लाश पड़ी है, किसको पता चलने वाला था? तुम लोग पहले वहां से निकलो। अगर पकड़े गए ना, तो तुम लोग की लाइफ का दी एंड हो जाएगा। विक्रम, साहिल और देवेन अभिषेक बत्रा के पिता अमर बत्रा के साथ वही करने का प्लान कर रहे थे जो उन्होंने जय राठौड़ के साथ किया था। आखिरकार जय राठौड़ के साथ उन्होंने क्या किया था? तुम लोगों ने जय राठौड़ के साथ क्या किया विक्रम? 1 लाख एनकैश करा लिया है और 4 साइन चेक्स हैं। बैंक अकाउंट में कितने होंगे? 20 तक तो होने चाहिए। BMW गाड़ी के 15 किधर नहीं गए? विक्रम, जय राठौड़ बहुत उतावला हो रहा है, रोज मुझसे पूछता है स्टार के साथ सिटिंग कब करवा रहे हो। 20 और 15 35, क्रेडिट भी तो होगा ही। वो तो मैंने उसे पटा लिया है, 2-4 क्रेडिट कार्ड्स हैं मेरे पास। पटा लिए? कैसे पटाया? बोलना बोलना। तुझे क्या? मुझे क्या मतलब? टॉप की हीरोइन तो मैं ही तुझे बनाने वाला हूँ ना। और देख, जब स्क्रीन पे तेरी एंट्री होगी ना, लटक मटक लोग स्क्रीन पे पैसा फेंकेंगे, पैसा। तू फेंकना बंद कर। कितने सालों से मुझे यही कह रहा है, मुझे कोई हीरोइन वीरोइन नहीं बता, बस मुझे ये बता ये जय राठौड़ का क्या करें, मेरा सर खा रहा है वो।
एक काम कर, तू उसको जाके बोल कल रात को मैं उसको मिलने आ रहा हूँ उसी के घर पे। मस्त दारू वारू पियेंगे, सब कुछ सेट है, सिर्फ एक्शन बोलने की देर है। वाह, श्योर? हाँ बाबा, तो वरुण को बोल दो आज शाम की मीटिंग पक्की? मेरी तरफ से 100% पक्की। वरुण को बोल देना कि मेरे घर पे स्कॉच की बोतल पड़ी है, साथ में मिलके खोलेंगे। ये लो भाई तुम लोगों का फ्रेश सैलेड। अरे वाह, इतना अच्छा दिखने वाला सैलेड तूने बनाया? अरे यार अभी अभी बनाया। एक काम कर, तू है ना फिल्म हिट होने के बाद एक रेस्टोरेंट खोल दे, राठौड़ दा ढाबा, और नीचे लिख ले हम फिल्में भी बनाते हैं। चल चल, इसी बात पे बॉटम्स अप। बेहोश है, जिंदा है। चौदह साल पहले तुम्हारे दोस्त सुबोध घोष और उसके पिता की हत्या करके उसके टुकड़े करके तुम लोगों ने खंडाला घाट में फेंक दिया। जय राठौड़ के साथ तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने जय के गाड़ी में ही उसके लाश के टुकड़े डालकर उसे ठिकाने लगा दिया। जय की हत्या के पूरे 1 महीने बाद विक्रम देशमुख क्राइम ब्रांच को कुंभरली घाट लेकर गया, जो मुंबई गोवा हाईवे पर पड़ता है। विक्रम ने जय के शव के टुकड़े यहां बिखेर दिए थे। पुलिस को इस जगह से एक स्कल, एक फूटी हुई खोपड़ी मिली, जो विक्रम के अनुसार जय राठौड़ की थी। सर आपको कैसे पता कि वो मेरे जय के? सर मैंने वो स्कल देखी है, वो सर जय का हो ही नहीं सकता। जय का सर बड़ा हुआ करता था सर। देखिए, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं, पर हमें जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो विक्रम के कहने पर ही हम लोगों ने ढूंढे। ये बात सच है कि विक्रम ने ही जय को मार डाला है। सॉरी, पर जो है सो है। देखिए इंस्पेक्टर, आपको वो बॉडी के टुकड़े घाट पर से मिले हैं ना जी, तो ये किसी और लाश के हो सकते हैं। आप इन्हें कहा था ना हमसे कि ये विक्रम वरुण जो भी है, इसने कई और लोगों को मार डाला है पहले, तो वो किसी और की लाश है। वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है। देखिए मैडम, प्लीज प्लीज, ठीक है, हम लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं। मिसेस राठौड़, एक बात सच है कि विक्रम ने ही आपके बेटे जय को मार डाला है। मेरी ड्यूटी थी आपको इन्फॉर्म करना, बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आप झूठी उम्मीद मत रखिए। प्रताप, ये विक्रम देशमुख ने मल्टीपल मर्डर्स किए। 1998 में अपने दोस्त सुबोध घोष और पिता को मारकर उनके टुकड़े कर खंडाला के घाटे में फेंक दिए। एक नंबर का मक्कार और चैप्टर इंसान है ये, किसी को भी अपने बातों में गोल गोल घुमा सकता है, हमें भी। बिल्कुल सर, हमें जो स्कल मिला है हमें डबल चेक करना होगा कि वो खोपड़ी जय राठौड़ की ही है। और सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो डिफेंस लॉयर कोर्ट में हमारे केस की धज्जियां उड़ा देगा। खूनी को बेल मिलना सर हलवा पूरी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस देवेन और साहिल को साइड में लेते हैं। उन दोनों को पता नहीं कि विक्रम देशमुख ने हम लोगों को क्या बताया और क्या नहीं बताया। उन दोनों से ही पता करते कि सच क्या है और झूठ क्या है।
अजय, प्रताप। सर। जय की हत्या में विक्रम के दोनों साथियों साहिल और देवेन को भी क्राइम ब्रांच उस जगह पर ले गई जहां विक्रम के अनुसार जय के शव के टुकड़े फेंके गए थे। पुलिस विक्रम की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, वो कोई चांस नहीं लेना चाह रही थी। कुंबरली घाट पर क्राइम ब्रांच को और बॉडी पार्ट्स मिले। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती कि विक्रम ने जय को मार दिया है, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो लोग अभिषेक के पापा को मार डालेंगे और फिर अभिषेक को मारने की कोशिश करेंगे। जय तो मार्च के फर्स्ट वीक में गायब हो गया था, फिर भी उसके चेक्स इन कैश हो गए। उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ, वो भी बैंकॉक में। मिस निशा सिकरी उर्फ मोनिका सूरी, हमारे पास तुम्हारे बैंकॉक ट्रिप की पूरी डिटेल्स है। हमारे पास सबूत है कि वो चेक्स तुमने इनकैश किए थे, वो क्रेडिट कार्ड तुमने इस्तेमाल किया था। इससे यही साबित होता है कि तुम्हें उन दोनों मर्डर्स के बारे में पूरी जानकारी थी। इसका मतलब समझते हो? तुम उन दोनों मर्डर्स में बराबर की हिस्सेदार हो। मैं इस बंदे को वरुण के नाम से जानता हूं इंस्पेक्टर। मोनिका सूरी ने मेरा से इंट्रो करवाया था। मोनिका ने कहा था कि वरुण उसका सगा भाई है। ऋषभ वाधवा, हमारे पास रिकॉर्ड है कि तुम्हारे और विक्रम देशमुख की दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। आपने कई बार उसकी मदद की है, इसलिए हमें मानना थोड़ा मुश्किल है कि उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में आप कुछ जानती ही नहीं हो। देखिए, मैं कसम खा सकता हूं कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उस रात को भी मैंने वरुण के लिए होटल बुक किया, उसके बैंकॉक के टिकट्स करवाए, उसके लिए नए कपड़े खरीदे और यहाँ तक कि उसके लिए अपना सेल फोन भी दिया। सब कुछ किया, मगर मुझे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसने कोई मर्डर्स किए हैं और देश छोड़कर भाग निकलने की कोशिश में है। घर नहीं जा रहा था, होटल में रूम बुक की थी, 2 टिकट बुक की थी, एक नकली नाम से। 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है या तुम्हारा दोस्त कानून तोड़ रहा है। ऋषभ वाधवा, तुम्हारे इस भोलेपन और मासूमियत के लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। सर, साहिल और देवेन दोनों की पूरी बैकग्राउंड चेकिंग की, सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। क्या निकला? सर, वो दोनों विक्रम के साथ जेल में थे, वहाँ उनकी दोस्ती हुई और उसके बाद उन तीनों ने सारे काम साथ में ही किए। ये विक्रम देशमुख इतने सालों से जुर्म की दुनिया में फंसा हुआ है, उसके घर वालों को पता तक नहीं? पॉसिबल नहीं लगता। सर, विक्रम का फादर आर्मी में था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन विक्रम का एक बड़ा भाई है, वो भी आर्मी में है। लेकिन पिछले 10 सालों से दोनों भाइयों में कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मेरी बात हुई है उसके बड़े भाई से। उसका कहना है कि विक्रम से अब उसका कोई लेना देना नहीं है, सारे रिश्ते टूट चुके हैं। माँ, बहन? उसने कैटरिंग का कोर्स किया था, अलग अलग होटलों में काम किया था। उसके बाद उसने अपना खुद का घर भी खरीदा। हमसे तो कभी बात भी नहीं करता था, हमें तो मालूम ही नहीं होता था कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भयंकर कांड करेगा। वो हमारा छोटा भाई है, हम हमेशा उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। बहुत खुश था वो अपनी लाइफ में, हमने कभी उसकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं की। वो अपनी लाइफ में खुश था और हम सब अपनी लाइफ में। हर जुर्म करने के बाद वो चिपळून अपने गांव जाता था। ताज्जुब की बात, आप लोगों को कभी भी शक नहीं हुआ, कभी भी डाउट नहीं हुआ? सर, पुणे से फोन आया है। हाँ। सर, वरुण मेरा दोस्त है। उसने कहा BMW कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ के जा रहा है।
क्लियरेंस मिलते साथ ही कलेक्ट कर लेगा। मुझे भी लगा शायद कोई पेपर वर्क का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने उसे अपने कंपाउंड में पार्क करने की परमिशन दे दी। ये 1 महीने पहले की बात होगी, राइट? जी सर, मैंने पेपर में पढ़ा तो मुझे सॉलिड शॉक हुआ सर कि वरुण एक्चुअली विक्रम देशमुख है और वो मर्डर कर चुका है। मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर, उसने मेरे साथ भी धोखा किया। मेरा क्रिमिनल्स के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अजय, गाड़ी मुंबई भेजने का बंदोबस्त करो। यस सर, बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, पर इस विक्रम देशमुख के बारे में हर हफ्ते कुछ नई नई खबर पता चल रही है। सुनील, यही तो हमारे सिस्टम में कमी है कि एक ऐसे इंसान को बेल मिली और उसके बाद छूट। जी सर, गलती तो हुई है, और ऊपर से हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी उसकी मदद कर रहा था। गुरुनाथ महात्रे सस्पेंड हो चुका है। मैंने उसकी डिसमिसल की मांग की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसके इन्वॉल्वमेंट की पूरी तरीके से जांच हो, ताकि जब चार्जशीट बने तो उसमें सब कुछ मेंशन किया जा सके। सर, उसने हमारे पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी सुनील। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, ये विक्रम, मोनिका, ऋषभ, साहिल और देवेन, इन सबको हम कल कोर्ट में पेश करके 15 दिन की पुलिस कस्टडी ले रहे हैं, और साथ में इनके बैंक अकाउंट सील करने की भी मांग कर रहे हैं। कई अकाउंट्स होंगे? हाँ सर, और कई अलग अलग नामों से होंगे, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स तो लाखों में एक तैयार होते हैं। और न जाने कितने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। सर, विक्रम देशमुख के एक बैंक लॉकर से मुझे ये नोट मिला। फ्रैंकली सर, इसे पढ़ते तो मैं हिल ही गया। अभिषेक माय ब्रदर, एक खुशखबरी है तेरे लिए। एक प्रोड्यूसर से तेरे बारे में बात हुई है, तगड़ा रोल है। पैरेलल लीड ही समझ। स्क्रिप्ट पढ़ेगा ना तो पागल हो जाएगा, पागल। कब मिल सकती है स्क्रिप्ट? मुंबई जाते ही तेरे हाथ में स्क्रिप्ट आ जाएगी, और उसके 1 हफ्ते के बाद शूटिंग। हाँ, पर प्रोड्यूसर चाहता है कि तुझे एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। वो क्या होता है? अबे MBA तू है कि मैं हूं? देख, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तू वो स्क्रिप्ट किसी को भी लीक नहीं कर पाएगा। ये इधर साइन करने होंगे तुझे, और एक बार तूने साइन कर ली ना, फिर गुड लक के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेगा, स्विमिंग। ला कर देता हूँ साइन और कूद जाता हूँ गुड लक के स्विमिंग पूल में। मैं अभिषेक बत्रा ये सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर अमर बत्रा किसी को खुश नहीं देख सकते। पहले उन्होंने मेरी माँ को टॉर्चर किया और फिर उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया, और अब मेरी बारी है। वो मेरे एम्बिशंस को समझते ही नहीं, बस मुझे पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं थक गया हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मैं और जीना नहीं चाहता। मेरे सुसाइड के लिए मेरे डैड मिस्टर अमर बत्रा 100% जिम्मेदार हैं। माय गॉड, अनबिलीवेबल। अजय, अगर हम लोग इस विक्रम देशमुख को पकड़ नहीं लेते और उसी बीच कभी अभिषेक बत्रा की मौत हो जाती, तो किसी को नहीं पता चलता कि उसके मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। इन सच्ची कहानियों के सामने फिल्मी कहानियां कितनी फीकी पड़ जाती है ना सर। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इस कहानी का असली विलन कौन है। विक्रम देशमुख का वहशी दिमाग, या वो लोग जो उसके शिकार हुए थे उनका सुस्त दिमाग, जो जुर्म की एक दस्तक भी सुन नहीं पाए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जोरों से चल रही है और आए दिन नए नए चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। ताजा खबर यह है कि विक्रम के अनुसार जो स्कल जय राठौड़ का है, हो सकता है कि वो स्कल जय राठौड़ का ना हो। हालांकि कुंबरली घाट पर जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, ये कंफर्म हुआ है कि वो जय राठौड़ के ही हैं। अब सवाल ये था कि अगर वो स्कल जय राठौड़ का नहीं है तो फिर वो किसका है? विक्रम देशमुख ने आखिरकार कितने लोगों को मारा है और कितनी लाशें इस तरह से डिस्पोज की हैं? सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक निराशाजनक खबर आई है कि सब इंस्पेक्टर गुरुनाथ महात्रे शायद डिसमिस होगा ही नहीं। उसके खिलाफ बस
एक डिपार्टमेंटल औपचारिक इंक्वायरी बैठेगी। समझ नहीं आता कि प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जो इस तरह के कलंकित ऑफिसर के प्रति इस तरह की नरमी दिखाई जा रही है। इस पुलिस अधिकारी ने ना सिर्फ विक्रम देशमुख जैसे खूंखार क्रिमिनल की फरार होने में मदद की, बल्कि उसकी सभी एक्टिविटीज में उसे सपोर्ट भी किया। कानून का रखवाला कानून के गुनहगार की मदद कर रहा था। देश के कानून के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है। बिल्डिंग के एक सतर्क रहवासी की समझदारी और बहादुरी की वजह से इस महाकांड का खुलासा हुआ, वरना अभिषेक बत्रा के शरीर के टुकड़े भी किसी वादी या पहाड़ी में बिखरे हुए मिलते और विक्रम देशमुख उर्फ वरुण सूरी उर्फ कोई और नाम अपनी खूंखार जुर्म की होली खेलता रहता, न जाने कब तक। यह केस मुंबई और सभी बड़े शहरों की हाउसिंग कॉलोनीज के लिए एक सीख है कि रहवासियों की प्राइवेसी अपनी जगह और सारी कॉलोनी की सिक्योरिटी अपनी जगह। किराएदार हो या मकान मालिक, किसी के भी स्टेटस या उनकी मीठी बातों पर ना जाएं। उनके सभी पेपर्स ध्यान से चेक करें। गैर कानूनी, संदेहास्पद और अनैतिक गतिविधियों पर नजर जरूर रखें। मर्डर्स, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स रैकेट किसी का निजी मामला नहीं हो सकते। ये केस उन तमाम यंगस्टर्स के लिए भी एक दस्तक है जो अपने फिल्मी सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आते हैं। हम मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया पर कतई उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ग्लैमर के कई साए हैं और जुर्म भी उनमें से एक है। इस साए के अंधेरे में कई पाखंडी सपनों के दलाल बनकर आए दिन न्यूकमर्स को ठगते हैं। इनसे बचने के लिए जानकार रहें, सचेत रहें। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में टैलेंट, लक और कॉन्टैक्ट से बड़ी क्वालिफिकेशन है पेशेंस। संयम से काम ले। कामयाबी पाने का शॉर्टकट कहीं जिंदगी को कट शॉर्ट ना कर दे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।